हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेश शेख डोंगरी एक्सप्रेस की तरफ से। आज के दौर में कुछ टुच्चे और गिरे हुए लोगों की वजह से आम जनता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती है। हम आपको ये बता दें कि मुमरा शहर के आमीनाबाद परिसर में रहने वाली गैर कानूनी बिल्डिंग में 10 से ज्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं मुमरा में रहने वाले करीम शेख और उसके ग्रुप के कुछ लोग गरीब और भोली भाली जनता को लूटने में और धोखा देने में बड़ी ही महारत रखते हैं। जनता की आगाही के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि करीम शेख ने इस काम को बड़ी ही बाखूबी अंजाम दिया। रूम ऑनर्स को इसने वादा किया कि इस रूम का भाड़ा मैं आपको दूंगा, और जिनसे हैवी डिपॉजिट का रूम लिया उन्हें उस रूम में एंट्री करवा दिया। ये मामला ऐसा नजर आ रहा है कि घर मालिकों से लेकर एग्रीमेंट बनाने और दलाली तक में इसमें धोखाधड़ी नजर आ रही है। घर मालिकों की ये धमकियां ये बता रही है कि इन्हें कानून पर विश्वास नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि घर मालिक और हैवी डिपॉजिट पर रहने वाले ये लोग कानून के पास गुहार लगाते तो करीम जैसा ये भगोड़ा अब तक पकड़ा जाता। करीम के फरार होने के बाद रूम ऑनर्स ने हैवी डिपॉजिट पर रहने वाले इन गरीब लोगों को आए दिन धमकियों से परेशान कर रखा है। जब हमने इन गरीब और लाचार लोगों का इंटरव्यू लिया तो इन लोगों ने करीम भगोड़े के बारे में क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। माँ जी, आपका नाम क्या है? और नाम साइदा है। तो माँ जी, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया, आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हो? हाँ साहब, हमारा ना बहुत तकलीफ है। हमको हमारा पैसा है, घर वाला ना देता नहीं, हमको बहुत तकलीफ है। मेरा मोबाइल चोरी किया, पैसा मेरे लिया 2,000 रुपया। देखो मैं गरीब औरत कहाँ से लाओ बेटा, मेरा कोई भी नहीं है। तो ये जो बंदा है उसका नाम बता सकते हो आप? क्या बनता है? ये बंदे का नाम क्या है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है? इसका नाम बच्चा भाई बोलते हैं, इसको करीम बोलते हैं, बच्चा भाई नाम है इसका। अच्छा, करीम करीम भाई नाम है हाँ उनका। करीम बोलो, करीम। तो ये कितने दिन पहले आपने पैसा दिया था उन्हें? कौन सा पैसा? ये जो पैसा 1.5 लाख रुपया जो आप बता रहे हो आप इसको देखे, आप इसको 13 महीना हो गया उसको। 13 महीना? हाँ, मैं बोली खाली करूंगी, कब से बोलती इसको। तो पैसा नहीं था, पैसा देगा वो तो गाली देता है साहब मेरे को। मैं बोली पुलिस चौकी में कंप्लेंट दूंगी। तो बता उसके माँ का भोसड़ा वो क्या मेरा झाटा उकड़ेगा, बता। ऐसा गाली दिया, मेरे को भी गाली दिया, तेरे माँ का भोसड़ा। तो ये 1.5 लाख रुपया आपने किस काम के लिए दिया दिया था, आप बता सकते हो हमें? ये मैंने मेंटेनेंस का पैसा दी हूँ। ये रूम के हैवी मेंटेनेंस का, हैवी डिपॉजिट का आपने पैसा दिया? हाँ, तो ये रूम है किसका? असल में ये रूम जिसमें आप रह रहे हो ये किसका है? दूसरे का घर है वो, बता। मेरा घर है, दूसरे का घर सबको फंसाया उसने बेटा। अच्छा, तो ये मतलब इसने ऐसा किया है आपके साथ में कि हाँ। हैवी बोल के आपसे हाँ। 1.5 लाख रुपया लिया? और एक आदमी से भी 1.5 लाख रुपया, एक आदमी भी आया था वो दाढ़ी वाला। अच्छा। बोलता मेरा भी 1.5 लाख रुपया लिया। मेरा 5-6 महीने का पैसा नहीं देता भाड़े का, 1.5 लाख रुपया लिया मेरे से। तो ये बोलता कितने दिन से मतलब आपको बार बार आप कभी कॉल करते हो, मतलब क्या बोलता है आपको? मेरे को 2 महीना हो गया, फोन ही नहीं उठाता है। फोन कर दी तो फोन नहीं उठाता है, क्या करूँ मैं? अच्छा, ये जो आपको 1.5 लाख रुपया जो आपने करीम को दिया है, हाँ। तो वो आपको मतलब क्या बता के आपने दिया था उसको? उसने बोलता है मेरा घर है, बोलता मेरे ना भाई ने मेरे नाम पे किया है घर, मेरा घर है बोलता। बोली किसका है, दूसरे का तो नहीं ना? बोलता नहीं नहीं मेरा है बोलता। ठीक है, तो ये जो आप जो मतलब यहाँ पे रहते हो, अकेले रहते हो, साथ में कोई और भी रहते हो? कोई भी नहीं बेटा, अकेले रहती थे बेटा। तो घर की इनकम वगैरह आपका मतलब घर खर्चा कैसा चलता है? चलता है, अल्लाह दे देता है, किसी रिश्तेदार देते, कोई जिसका हो गया वो रास्ते में चलते चलते बेटा खा जाते। अच्छा, तो मतलब आप मतलब किसी से हेल्प ले लेते हो तो आपका घर चल जाता है, हाँ। और उसके बावजूद, ये सब जानने के बावजूद भी वो बंदा आपको पैसा आपका नहीं, लौटा नहीं रहा है? मैं पैसे मजबूर हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरे को डॉक्टर बोला पैसा मांगी। ठीक है, ठीक है, रोइए मत। गाली देते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ हमारी पूरी जनता तक। मेरा माँ का बोलना है तो बोलता मैं पैसा मांगू। जा जा, क्या गालियाँ भी देता है आपको, गालियाँ भी बोलता, देता है। जा जा, तेरे कोई ले क्या बोलता। तो पुलिस अधिकारियों से आप क्या कहना चाहोगे? पुलिस अधिकारियों से, यहाँ के नगर सेवक से आप क्या कहना चाहोगे? पैसा आपको वापस मिले? हाँ पैसा मिल जाए मेरे बेटा। मैं गरीब औरत क्या करूँ, मैं इसके घर में बहुत तकलीफ। मेरे को डॉक्टर ने ना बीमारी बताए ले। नहीं, रोइए मत आप। इंशाल्लाह हम आपकी जो आवाज़ है ये जनता तक और लोगों तक पहुँचाने की, और यहाँ के नगर सेवक तक और पुलिस अधिकारियों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, इनके साथ भी कुछ इसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आइए जानते हैं इनका क्या मुद्दा है, इनसे ही बात करते हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशिक अली शौकत अली है। अच्छा, तो आपका ये जो आपका बुलाने का, हमें बुलाने का वजह क्या है आपकी? हमारी वजह बहुत बड़ी है साहब। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे इसी मसले पे कि हमारी बच्ची का इलाज था, और
इलाज हो चुका है और ऑपरेशन की तैयारी करना था। ये मेरी बेटी आलिया 7 साल की है। इसका एक केम में इलाज हो चुका था। एक बार ऑपरेशन के लिए दोबारा डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया था। तो मैंने बच्चे के लिए मेहनत कर करके थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा किया था साहब। मैं टेलर का काम करता हूँ, रोज़ दिहाड़ी मज़दूरी वाला काम है मेरा। मैं बहुत गरीब घर का बच्चा हूँ और ये मेरी बेटी, इसके इलाज के लिए मैं बहुत दौड़-भाग करा, मेहनत मशक्कत किया। करके मैंने पेट काट के, भूखा रह के, जैसे-तैसे करके पैसे का इंतज़ाम किया बच्ची के लिए, ताकि मेरी बच्ची का इलाज हो सके। इसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ था साहब। उसके बाद मैंने कोशिश किया कि जितना हो सके इसकी आगे की भी सर्जरी या इसका इलाज के लिए मैं थोड़ा मेहनत कर सकूँ। लेकिन मैं ऐसी जगह आके फँस गया ना साहब, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ये जो करीम करके है, करीम उर्फ बच्ची करके, तो इसने आपके साथ भी कुछ इसी तरह का फ्रॉड किया? जो हम लोगों ने अपने 2 व्यूअर्स से बात की है, तो उनके साथ में भी किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसा हर किसी का कुछ ना कुछ लिया है हैवी डिपॉजिट बोल के। तो आपके साथ में क्या मामला पेश आया, आप बताइए हमें। मैं घर की तलाश में पहली बार आया यहाँ पे। मैं ये सोच के आया था कि मुझे छत चाहिए, क्योंकि 7-8 महीने का टाइम था मेरे पास बच्ची के इलाज के लिए, पहले ऑपरेशन के बाद। तो मुझे एक घर की ज़रूरत थी कि मैं वहाँ रहूँ थोड़े दिन, वहाँ रह के जा सकूँ इलाज के लिए, क्योंकि बच्ची का इलाज 2 महीना कंटिन्यू चलता है और हो चुका है। सारी रिपोर्ट है मेरे पास। तो मैंने ये सोचा कि जब तक मैं यहाँ रह लेता हूँ, तो इस करीम भाई उर्फ बच्ची, मैं इनसे मिला। इनसे मिलने के बाद मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैं रूम के लिए कुछ मेरा हो सकता है क्या, मैं रहने के लिए, मुझे मजबूरी है थोड़ी, बच्ची के इलाज के लिए मैं इधर आया हूँ, थोड़े दिन रह सकूँ। तो उसने मुझे कहा कि हाँ, मेरे पास एक रूम है जिसमें आप रह सकते हो। वो मेरी भाभी का रूम है, वो सऊदी में रहती है, यहाँ नहीं रहती। मैं बोला उनसे मुझे मिला दो, बात करवा दो। बोले नहीं, वो यहाँ रहती नहीं है, उन्होंने ये रूम मेरी जिम्मेदारी में दिया है, मैं उनका छोटा देवर हूँ। उन्होंने बोले भाई ये रूम में तुम रहो या तुम इसकी देखभाल करो। तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मेरा एक कुछ काम 40 गाँव में रुका हुआ है, वो पैसे के लिए। तो मेरी हेल्प करो। अगर बच्ची के इलाज का पैसा है, बेझिझक, मैं अल्लाह का वास्ता दे के बोल रहा हूँ, आप समझो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे तरफ से, मेरा वो काम निकल जाएगा। और बोलने के बाद उसने मुझसे मेरे पास जो मैं बच्ची के इलाज के लिए सेव रखा था थोड़े पैसे, 1 लाख रुपए, उसने मेरे से ले लिए। लेके मुझे कहा कि ये मैं अपने काम में यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। जब आप बोलो, आधी रात को बोलो, जैसे मेरा काम हो जाएगा हफ्ता 15 दिन के अंदर, फिर आप जब जाना चाहो मैं आपको ये पैसा पैसा लौटा दूंगा, आप चले जाना। और उसके अगेंस्ट उसने मेरे से ये रखा था कि उसके बदले में पैसे दे। मैंने बोला पैसा तो मैं आपको दे दूं, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? तो उसने बोला कि मैं ये रूम में रहो आप, बदले में मैं आपको एग्रीमेंट भी देता हूँ भरोसे के लिए, कि आप ये प्रूफ रहेगा कि पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ, बदले में जब मेरा काम हो जाएगा, आप जब मांगोगे मैं आपको 4-6 महीने में आपका पैसा लौटा दूंगा। मैं बोला ठीक है। तो मैंने उनको पैसा दिया। पैसा देने के बाद उन्होंने मुझे ये रूम दिया रहने के लिए। मुझे उसके आगे कुछ नहीं पता भाई, मैं बच्ची के इलाज के लिए यहाँ रुका था। उसके बाद उन्होंने पैसा जो लिया, लेने के बाद न जाने उसके बाद कितने लोगों का उसने इस तरीके से धोखा, फ्रॉड किया, बताया कि ये मेरी भाई का रूम है, ये मेरी भांजी का, ये मेरी मामा का रूम, ये मेरा रूम है। न जाने कितने लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, न जाने 10, 12, 8, 6, 7, न जाने कितने लोग हैं। और इतने गरीब तबके के लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे उन लोग, अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़र-बसर करते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में जाके पैसा सौंप दे रहे हैं, जो इनके मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ये जो अपना करीम उर्फ बच्ची है, तो इसका कुछ ऑफिस वगैरह था, या मतलब ये आपके किसी थ्रू में आपको मिला था, किसी के थ्रू आपको मिला था? नहीं, ऑफ़िस बोले तो वो इस तरीके से यहाँ बैठा था। यहाँ के जितने रूम ऑनर वाले हैं, ज़्यादातर इन्होंने भरोसे से उनके पास चाबी दिया था कि कोई भाड़ुती आएगा तो उनको दे देना रूम, और उनका भाड़ा हमें भिजवा देना। कोई कहाँ दूर रहते, बम्बई रहते, कोई बम्बई से शायद बाहर भी होंगे, मुझे इतना पता नहीं। तो उसके भरोसे पे उन्होंने चाबी दिया था। तो उस तरीके से उन्होंने चाबी लेने के बाद लोगों को इस तरीके से जाल में फँसाया, इस तरीके से उन लोगों को बहकाया, लालच दिया कि आप यहाँ रहो, आप सेफ रहोगे, मैं हूँ ज़िम्मेदार, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। मैं इसी बिल्डिंग में ही रहता हूँ, ग्राउंड में रहता हूँ, 2 माले पे मेरा रूम था, मैं यहाँ रह रहा हूँ। इस तरीके से लोगों का विश्वास जीता। लोगों ने भरोसा किया उस पे कि ये बंदा यहीं पे है, हमारी जो भी तकलीफ़ रहेगी हमारे को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। ये किसके जरिए, मतलब किसके जरिए आपको मिला था ये? हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हमारे मुश्ताक उर्फ मुज्जू भाई है, उन्होंने बुलाए थे हमें। हमने उनके पास गए थे कि भाई मेरी बच्ची के इलाज के बाद हम यहाँ आए, सेकंड इलाज चालू है। मैं पहले इसी बाजू में सानिया हाइट में रहता था, 8 माले पे।
तो वहाँ से मुझे रूम खाली करना पड़ा था इमरजेंसी में। तो मैंने उनसे गुजारिश किया, भाई अगर कुछ है अभी इमरजेंसी में मैं कहाँ जाऊँगा, तो थोड़े छोटे-छोटे बच्चे हैं, सामान है, फैमिली है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे एक दोस्त है, अच्छे इंसान है, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। यानी आपकी जो बच्ची का जो सेकंड सर्जरी है, दूसरी सर्जरी के लिए जो पैसा आपने जमा किया था, जिसके लिए कैंप हॉस्पिटल ने आपको वक्त दिया था, तो आपने सोचा कि उस वक्त में ये यहाँ पे रह लूँ और मतलब मेरा काम भी निकल जाए। जब आपको सेकंड सर्जरी का टाइम आएगा उस टाइम पे आप ये पैसा लेकर इसका सेकंड, तो ये जो आपका सेकंड सर्जरी का बच्ची का जो सेकंड सर्जरी का टाइम है, ये कभी का है? ये सेकंड सर्जरी मुझे नवंबर में जाना था 2021 में, और मैं उनको अगस्त से बोले जा रहा था कि भाई 2 महीना है बचा हुआ, 1 महीना बचा, बल्कि उनके घर पे उनके पास जाके रिक्वेस्ट करके बताया कि भाई मुझे पैसा लौटा दो, मेरी बच्ची का इलाज होने वाला है, मुझे जाना है हॉस्पिटल। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत मिन्नतें किए, उनके सामने रिक्वेस्ट किए, बोले भाई हो जाएगा, बस अभी थोड़ा, इस तरीके से आज होएगा, कल होएगा, हफ्ते भर में पैसा मिल जाएगा, इस तरीके से उम्मीद थी। अब न जाने उनको क्या प्रॉब्लम था या कुछ उनके दिमाग में क्या फितरत चल रही थी, हमें इसकी ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। हम सिर्फ इसी मकसद से उनके उम्मीद पे बैठे थे कि चलो बंदा आज दे देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा। तो जिस दिन वो पैसा अगर लौटाते उसी दिन हम लोग शायद इलाज के लिए निकल गए होते। तो ये जो अपना करीम उर्फ बच्ची है, आपने इसको आखिरी कॉल कब किया था या इसने आपको आखिरी कॉल कब किया था? बिल्कुल, हमारी व्हाट्सएप पे काफ़ी चैटिंग हुई, मैंने पैसे के लिए उसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, बच्ची का फ़ोटो भेजा, हॉस्पिटल के पेपर्स भेजे, उसका जो फर्स्ट इलाज हुआ था उसकी सारी रिपोर्टें भेजी कि सेकंड इलाज भी इसी तरीके से होना है भाई, कम से कम इंसानियत के नाते अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं आपको कि आप आ जाओ, बच्ची का मुँह देख के, आपकी भी औलाद होगी, आपके भी छोटे बच्चे होंगे, समझो मेरी बेटी आपकी बेटी है। इस तरीके से मैंने उनके सामने गिड़गिड़ा के बोला। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता? मैं उनको ना कभी ऊँची आवाज़ में बात किया, ना धमकी दिया, ना किसी तरीके का प्रेशर बना। खाली रिक्वेस्ट किया था कि आप आओ, आप नहीं भी आ सकते तो पैसा बच्ची को भेजो, मैं अकाउंट नंबर देता हूँ। एक साथ नहीं दे पा रहे, थोड़ा-थोड़ा दो ताकि मैं उसका इलाज स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि सारे प्रोसीजर हॉस्पिटल में फिर नए से शुरुआत होती है बच्ची के ट्रीटमेंट की, तो उसमें मुझे दौड़-भाग करना रहता है। तो इस वजह से मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप जितना हो सके मुझे मेरी बच्ची के इलाज का पैसा है भाई दे दो। मैं पेट में खाने के लिए नहीं माँग रहा हूँ, आपने मुझे वादा किया था कि मेरी बच्ची के इलाज का वक़्त आएगा, मैं आपको उससे पहले ही लौटा दूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि हम जैसे लोग बहुत गरीब तबके से आते हैं, बहुत शिद्दत से, मेहनत से, मज़दूरी करके अपना घर परिवार, अपने बच्चों को पालते हैं, और हम लोग पेट काट के 200-500 जमा करते हैं, और ये करीम भाई जैसे लोगों का पैसा इस तरीके से हजम कर जाते हैं, जैसे इनको लगता है कि ये इनके आगे इनका ये आखिरी रास्ता है। हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची के इलाज के लिए आपके एनजीओ, फाउंडेशन या कोई भी ट्रस्ट हो जो मेरी बच्ची के इलाज के लिए आगे आए और मुझे जो हो सके मदद कर सके, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा था। क्योंकि हमने इसको 1 लाख रुपए दिए भरोसे से कि ये हमारे मदद कर रहा है, इंसानियत के नाते हमें हेल्प कर रहा है। हम नहीं समझ पा रहे थे कि हम इसके जाल में फँसते जा रहे हैं, और ऐसे न जाने मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं, आगे भी फँस रहे हैं और फँसते आ रहे हैं। मैं उन सभी से गुज़ारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुज़ारिश कर रहा हूँ कि ऐसे फ्रॉड लोगों से आप लोग बचिए। क्योंकि ये लोग जो है लोगों की तकलीफ, परेशानी, उनकी ज़िंदगी में क्या बीत रही है, उनके घर का खाना हराम हो जा रहा है, वो कितनी तकलीफ से गुज़र रहे हैं, कितनी शिद्दत से उनकी मेहनत की कमाई को छूमंतर कर दे रहे हैं। तो मैं सभी से गुज़ारिश करता हूँ कि आप कहीं पे भी कुछ भी लो, तो पहले उसके ऑनर से मिलो, रूम मालिक से मिलो। डायरेक्ट एजेंट के थ्रू, दलाल के थ्रू कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ मत लो, जिससे आगे जाके आपको हमारे जैसा भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनवीर अहमद है। जी भाई, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ में? मेरे साथ भाई ये फ्रॉड हुआ है कि मैं यहाँ आया था रूम लेने के लिए हाईबी डिपॉजिट पे। तो एक यहाँ पे रहता है करीम उर्फ बच्चू भाई, तो उसने मुझे हाईबी डिपॉजिट पे रूम दिलाया था ये मदीना कॉम्प्लेक्स में। तो उसने एक एग्रीमेंट बना के दिया मुझे, वो अपने रूम का या अपने भाई का रूम, किसका रूम था उसका एग्रीमेंट बना के दिया। उसके बाद फिर वो 2-4 दिन के बाद मेरे को एक जिस रूम में मुझे डाला था उसके ओनर को लाके सामने खड़ा किया, बोला इनको मैं 30,000 रुपया डिपॉजिट दिया हूँ, इनके साथ आप एग्रीमेंट कर लो।
और ये रूम का भाड़ा मैं भरूंगा। जो भी रूम का भाड़ा होगा वो मैं भरूंगा। आपको उनसे भाड़े से नहीं मतलब है। वो आपका मैं 1.5 लाख रुपया लिया हूँ, उसमें मैं उस पे मैं भाड़ा आपको दूंगा। तो ये कितने दिन पहले आपसे 1.5 लाख रुपया लिया था इसने? मेरे से ये 1.5 लाख रुपया एग्रीमेंट बनाने से करीब 5-6 दिन पहले लिया था। और मुझे एकदम घाई कर करके उसने पैसा ले लिया कि रूम का थोड़ा काम बाकी है वो करवाना है। इसकी वजह से मुझे रूम में डालने से पहले इसने मेरे से 1.5 लाख रुपया ले लिया था। कौन सा महीना बता सकते हो? अप्रैल में मतलब लिया था ये, अप्रैल 2021 में। हाँ, उसको मैंने 1.5 लाख रुपया दे दिया। इसलिए दिया, उसने क्या बोला कि रूम का थोड़ा काम बाकी है वो करवाना, मुझे पैसा दे दो, फटाफट करवा के दे देता हूँ। उस टाइम रमजान का महीना था, इसलिए मैं बोला भाई हो जाए, मेरा शिफ्टिंग हो जाए। और जिधर मैं रहता था वो भी 5-6 दिन का ही टाइम दिया, मेरे से रूम खाली करवा लिया। इसलिए मुझे घाई घाई में उसको पैसा दे के किसी तरह रूम का काम करवाना था। तो रूम का काम करवा के मुझे दे दिया। उसके बाद वो मेरे को दूसरा एग्रीमेंट, पहला एग्रीमेंट तो उसने पहले ही बना दिया पैसा। एक मिनट, ये जो पहला एग्रीमेंट है वो किस चीज का था बताइए आप? पहला एग्रीमेंट वो हैवी डिपॉजिट का बनाया था। 1.5 लाख हैवी डिपॉजिट। 1.5 लाख हैवी डिपॉजिट का बनवाया था। दूसरा एग्रीमेंट? 1.5 लाख नहीं, उसको मैंने क्या बोला था, मैं 1.25 लाख रुपया मांग रहा था मेरे से। तो मैं बोला ठीक है, मैं 1.25 लाख 2 लाख दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, इतने में ही आप बना दो, बाकी मैं 25,000 आपको बाद में दे दूंगा। तो वो पैसा मेरे पास हो नहीं पाया उस समय, मैंने नहीं दिया उसको पैसा कि मतलब 25,000 और एक्स्ट्रा जो देना था। इसने मुझे एक रूम मतलब ये मदीना कॉम्प्लेक्स में 504 नंबर रूम में डाल दिया। उसमें मैं रहने लगा। उसके 2-4 दिन के 5 दिन के बाद इसने दो ओनर को उसके बुला के और मेरा एग्रीमेंट उनसे अलग 30,000 रुपये का करवा दिया कि मैं 5,000 रुपया भाड़े वाला। लेकिन उसने मेरे से बोला कि भाड़ा मैं दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी। तो उसमें मैं रहने लगा। मैं बोला ठीक है भाई, आगे चल के मुझे लगा ऐसा कि वो ये चीटिंग कर रहा है, लेकिन मैं बोला 1-2 महीने में मैं खाली कर दूंगा, कि उस समय इतनी जल्दी तो कोई रूम देता नहीं है कहीं। तो उस हिसाब से मैं वहाँ पे रह गया। वो उसके बाद मैं उससे पैसा मांगने लगा कि भाई मेरे को पैसा दे दो रिटर्न, और मेरे को यहाँ से मतलब कहीं और जाना है। उसने नहीं दिया। बाद में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, उसको पेट में हो गई थी गांठ। वो गांठ मेरे को ऑपरेशन करवाने के लिए मेरा 80,000 रुपये का खर्चा था, डॉक्टर ने बताया। मैंने इसको बोला भाई देख ले, मैं इसको ले जाके रिपोर्ट भी दिखाया कि भाई ऐसा ऐसा है देख, और मेरे को ऑपरेशन कराना है, तो मुझे पैसा दे दे। कि मैं वाइफ का ऑपरेशन करवाया, मेरे पास पैसा नहीं है। और मैं उसको बार बार फ़ोन करके बोला, उसको फ़ोटो भी भेजा, ऑपरेशन का फ़ोटो भेजा कि भाई अभी तो दे दे पैसा, लेकिन वो बंदे ने नहीं दिया पैसा। और मैं ऑपरेशन करवा के घर पे आया, उसके बाद ही मेरा रूम वाला मेरे से आके रूम खाली करवा दिया। मैंने रूम वाले से 1 महीने का टाइम मांगते रहा कि भाई मेरी वाइफ को ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना रहने दे, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला मैं रूम भेज दिया हूँ अपना। तो ये इसने इसने कितने महीने का भाड़ा दिया है, कुछ आप बता सकते हो? उसने 2 से 3 महीने का भाड़ा दिया था, उसके बाद उसने भाड़ा नहीं दिया है। और रूम वाला उसको फ़ोन करता था, वो भाड़ा नहीं दे रहा, फिर मेरे को फ़ोन करता था। तो वो मतलब भाड़ा नहीं दिया। कितने महीने का दिया वो रूम वाले को पता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन रूम वाला अभी मेरे से आके खाली कराया, तो उसने बताया कि मतलब तुम्हारा जो डिपॉजिट था वो बराबर हो गया, उसने जो डिपॉजिट दिया था वो ख़त्म हो गया है, अब आप रूम खाली कर दो। तो मेरे को मजबूरन रूम खाली करना पड़ा है। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं डिपॉजिट दे के कहीं रूम ले लूँ। कोई बगैर डिपॉजिट का रूम नहीं दे रहा है मुझे। अब मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ तो रहा। अभी आप कहाँ पे रहते हो इस वक्त? फिलहाल इसी एरिया में रहते हो या कहीं दूसरे जगह रहते हो? मेरा भाई एक रूम लिया था, उस भाई के रूम में मैं जाके अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ। अच्छा, आप अपने भाई के रूम में रह रहे हो। हाँ। तो ये जो इतना बड़ा जो घोटाला कर रहा है, ये तकरीबन और कितने लोगों के साथ किया होगा, आपको कुछ आइडिया है? भाई ये घोटाला तो ये काफ़ी लोग के साथ किया है। मेरा एक दोस्त है आसिफ भाई, उनके साथ भी वैसे किया उसने। और बिल्डिंग में मतलब काफ़ी लोग हैं, 5 से 7 लोग हैं जो जिनके साथ ऐसे किया उसने। मेरी बिल्डिंग में नीचे 2 माले पे रहते हैं, उनका वो तो 2.5 लाख रुपया लेके उसने यही घोटाला सेम किया है। और नीचे भी ऐसी है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी ऐसी हैं, उनके साथ भी ऐसी किया है। और एक खाला है यहाँ पे, बहुत गरीब हैं वो, जिनके मतलब कोई कमाने वाला नहीं है, उनके साथ भी उसने ऐसा किया है। तो तकरीबन इसने किसी से 2 लाख, किसी से 1.5 लाख, किसी से 1 लाख, मतलब ऐसा ऐसा हर किसी से लेता रहा हो? हाँ, हर किसी से 2 लाख लिया, किसी से 1.5 लाख लिया, किसी से 1 लाख लिया, किसी से 2.5 लाख लिया है। ऐसी कर करके ये, और सबको यही बात बोलता है कि मैं अगले महीने में आ रहा हूँ, अगले हफ्ते में आ रहा हूँ, मेरा पैसे का इंतजाम हो गया। मेरे से ये 7 महीने से ऐसी कर रहा। मैं 9 महीने से रूम में हूँ,
लगभग 9 महीने से। 7 महीने से मैं उससे पैसा मांग रहा हूँ, लेकिन वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है। आपकी आखिरी बात उससे कब हुई थी? आखिरी बार बात मेरी 29 जनवरी को हुई है। 29 जनवरी को हुई है। उस दिन बात यही हुई है उससे कि मैं आज शाम तक आके आप लोग को पैसा देता हूँ। अगर जो आज शाम तक नहीं आ पाया तो कल मैं 100% आके आप लोग का पैसा दूंगा, या तो मैं पैसा आपका भिजवा दूंगा। लेकिन तो ये जो 29 जैन को आपने जो उससे बात की थी, उसके बाद से फिर ना कोई कॉल आ रहा है आपको, और ना ही आपने मतलब उसको कॉल करने की कोशिश किया? नहीं। नहीं, मैं 29 को शाम को बोला था, शाम से फ़ोन करना स्टार्ट किया हूँ, कम से कम 50 फ़ोन किया हूँ, लेकिन वो बंदा फ़ोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। और फिर मैं बोला चलो 30 तारीख को आ जाएगा, लेकिन 30 तारीख को भी वो बंदा नहीं आया। 31 को देखा तो भी नहीं आया। तो जब आप इससे बात करते थे तो आपको इसने कभी बताया नहीं कि ये इस वक्त फिलहाल कहाँ पर है? नहीं, उसने कभी नहीं बताया मैं कहाँ पे हूँ। तो आपने पुलिस वगैरह में कुछ कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की है? नहीं भाई, मैं कंप्लेन लिखाने, क्योंकि वो टाइम पे टाइम देते गए। मैं बोला भाई होगा किसी मजबूरी में आके देगा, लेकिन वो टाइम पे ही टाइम दिया है। लेकिन अभी वो फ़ोन पे एकदम बात करना बंद कर दिया। वैसे तो हम लोग 4-6 फ़ोन करते थे तो फ़ोन उठा लेता था और टाइम दे देता था, लेकिन अभी वो एकदम फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया है। दोस्तों, आज हमने आमिनाबाद में जो भी ये भाइयों से बात की और एक हमारी माँ थी जिनसे हमने बात की, तो ये काफ़ी दुर्घटना वाली चीज़ है कि लोगों के साथ में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। तो हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि इस तरह से जो भी फ्रॉड हो रहे, यानी जो भी एग्रीमेंट बन रहा है या कोई हैवी डिपॉजिट पे कोई भी ले रहा है, अगर एक बंदा दूसरे बंदे से हैवी डिपॉजिट पे रूम लेता है तो जो रूम मालिक है उसका सामने रहना ज़रूरी है और जो ले रहा है उसका भी सामने रहना ज़रूरी है। हम आपसे आप तक यही मैसेज पहुंचाएंगे कि किसी को भी बीच में ना रखे, किसी भी एजेंट को बीच में ना रखे, डायरेक्ट रूम मालिक से मिले और जो भी है उनसे ही बात करके बाकायदा कोर्ट के ज़रिए नोटरी कराइए, या जो भी है, जो भी इसका प्रोसीजर होता है, लीगल प्रोसीजर, उसी तरीके से काम करिए। इससे ये होगा कि आप जो भी है इस तरह के फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं तो आप उस फ्रॉड होने से बच जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट खत्म करता हूँ। परवेश शेख, डोंगरी एक्सप्रेस।